A helicopter is ascending at a rate of 12 मीटर पर सेकेंड। हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ जा रहा है और हाइट उसकी दी हुई है 80 मीटर। अपवर्ड वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड है और उसकी ज़मीन से जो हाइट है वो 80 मीटर की है। 80 मीटर की हाइट है यहाँ से यहाँ तक। और इसके बाद है अबव द ग्राउंड अ पैकेज इज ड्रॉप। इस जगह से एक पैकेज को नीचे की तरफ ड्रॉप किया गया। हाउ लॉन्ग डज द पैकेज टेक टू रीच द ग्राउंड। ग्राउंड पर पहुंचने के लिए पैकेज को कितना टाइम चाहिए होगा वो हमने मालूम करना है। अच्छा, इस केस में आप ज़मीन से मतलब ये आपका ग्राउंड अगर ओरिजिन है तो यहाँ से आप ऊपर हाइट पे हैं तो ऊपर से डाउनवर्ड की तरफ आपने जी की वैल्यू माइनस में लेनी है। वैसे हम पॉजिटिव लेते हैं लेकिन ऑलरेडी हेलीकॉप्टर हाइट पे है तो डाउनवर्ड के लिए हम जी की वैल्यू नेगेटिव लेंगे। ग्राउंड पे पहुंचकर उस हेलीकॉप्टर की हाइट जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। तो ग्राउंड लेवल अभी वो जो है वाई 80 मीटर की हाइट पर ऑलरेडी है और उसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी ऊपर जाने की वो 12 मीटर पर सेकेंड है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे टाइम के लिए। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे हम इसके लिए। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन तो वो है हमारे पास एच इज इक्वल टू वाई प्लस वी आई टी हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में ये y नहीं होता। ये इस वजह से लगाया है क्योंकि ये ऑलरेडी 80 मीटर की हाइट पर है तो उसके डिस्टेंस में यहाँ से यहाँ तक भी डिस्टेंस है तो इसमें 80 प्लस ये वाला फार्मूला ऐड होगा। अब वैल्यूज़ पुट करते हैं हम यहाँ पे। h की जगह 0 आ जाएगा, y की वैल्यू जो है वो 80 है और वी आई की जगह आएगा 12। टी वैसे ही आ जाएगा +1/2 जी की वैल्यू -9.8 टी का स्क्वायर। इसके बाद हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे। 80 प्लस 12 टी प्लस माइनस माइनस 9.8 को 2 से डिवाइड किया 4.9 और टी का स्क्वायर। इसको हम ये टी स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। फर्स्ट वैल्यू जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हम इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पर लेके आ जाएंगे। ये नेगेटिव था, ये इधर आके पॉजिटिव 9 टी स्क्वायर। ये फिर हम टी लिखेंगे, 12 टी इस साइड पे आएगा ज़ीरो की तरफ, -12 टी हो जाएगा और प्लस का 80 इधर आके माइनस का 80 हो जाएगा, इस साइड पे आ जाएगा ज़ीरो। फिर हमारे पास यहाँ पे हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। ए की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास जो है वो 4.9 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है टी के लिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बी इज इक्वल टू -12 है और सी की वैल्यू -80 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं तो टी इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर -4 ए और सी डिवाइड बाई 2 ए। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। माइनस ये माइनस बी हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर -12 का स्क्वायर -4 ए की वैल्यू 4.9 है, बी की वैल्यू 9 पॉइंट बी सी की वैल्यू 80 है, -80। -80 और 2 को हम 2 और ए की जगह 4.9 लिखेंगे। फिर इसके बाद t इज इक्वल टू ये +12 हो जाएगा प्लस माइनस यहाँ पे बचेगा 144 और ये माइनस माइनस प्लस, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1568 हो जाएगा। नीचे 9 4.9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.8। फिर हमारे पास इसको ऐड कर देंगे तो 12 प्लस माइनस इन दोनों को ऐड करने से 1712 बनेगा, नीचे 9.8 रहेगा, 9.8। फिर इसके बाद हमारे पास इसकी जो रूट की वैल्यू होगी 1712, ये अप्रोक्सीमेटली बराबर होगी 41.7 के। तो t इज इक्वल टू +12 प्लस माइनस 41 पॉइंट सॉरी रूट नहीं आएगा 41.4 डिवाइड बाई 9.8।
इसमें प्लस माइनस है क्योंकि बीच में, तो इसको हम अलग अलग सॉल्व करेंगे। 12 प्लस 41.4 डिवाइड बाय 9.8 यहाँ पे, और t इज इक्वल टू 12 माइनस 41.4 डिवाइड बाय 9.8। इसको सॉल्व करने से आपका आंसर 3 तक आएगा, और इसको जब हम सॉल्व कर देंगे तो 5.45 आएगा टाइम। अब इसको हम एक्सक्लूड कर देंगे क्योंकि नेगेटिव है और टाइम नेगेटिव नहीं होता, तो हमारा आंसर जो है वो 5.45 सेकेंड, ये आंसर है हमारा। Second numerical, two tugboats are towing a ship, exerts a force of 6,000 न्यूटन। मतलब एक शिप है, शिप, उसको दो टग बोट टो कर रही हैं, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन, दोनों के दरमियान 60 डिग्री का एंगल है, और ये टग बोट फोर्स लगा रही है F1, ये टग बोट फोर्स लगा रही है F2, और दोनों 6,000 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं। कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स। इस शिप की डायरेक्शन तो वो इन दोनों के दरमियान होगी, और इसकी डायरेक्शन बतानी है कि इन दोनों के दरमियान जो है रिजल्टेंट फोर्स की मैग्नीट्यूड बताना है कि किस स्पीड के साथ, किस फोर्स के साथ ये जाएगी। 6,000 लेकिन जो इन बिटवीन इसको जो फोर्स मिलेगी वो 6,000 नहीं मिलेगी, उनका कोई रिजल्टेंट मिलेगा। वो रिजल्टेंट फोर्स हमने बतानी है कि जो टग बोट्स की वजह से फोर्स होगी वो कितनी होगी। तो फोर्स F1 एक टग बोट की से F2 और थीटा दिया हुआ है, रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है। हम लॉ ऑफ कोसाइन यूज करेंगे, तो सॉल्यूशन फॉर आर रिजल्टेंट फोर्स के लिए, तो यूजिंग आर इज इक्वल टू अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज पुट कर देते हैं। R इज इक्वल टू F1 की जगह 6,000 स्क्वायर प्लस F2 की जगह भी 6,000 स्क्वायर प्लस 2 अगेन 6,000, F1 की जगह फिर 6,000, और फिर आ जाएगा कोस 60 एंगल, इनका स्क्वायर कर देंगे तो R इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर जो होता है वो 36 होता है, 3 जीरोज हैं, इनका भी स्क्वायर करेंगे तो 6 जीरो हो जाएंगी। ये हो गया, प्लस इसका भी इसी तरह 6 का स्क्वायर 36, 3 जीरोज हैं, ये 6 जीरो हो जाएंगी, जीरो का भी स्क्वायर हो गया, मतलब डबल हो गई। और अब इसको हम +2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन वही बन जाएगा 36 6 जीरो, और cos 60 बराबर होता है 0.5, और इसको हम 1/2 लिख सकते हैं। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। फिर आप देखेंगे 36, ये भी सेम वैल्यू है, ये, तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे 36 6 जीरो प्लस 36 अगेन 6 zeros प्लस 36 अगेन 6 जीरो, और 36 इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास ये 108 108, और ये सारी जीरोस वैसे आ जाएंगे, 36 108 हो गया, और ये इसकी 6 जीरो वैसे ही आ गई। और इसको हम जब हम रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, तो 10392 न्यूटन, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद तीसरा न्यूमेरिकल है, अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो वी आई हम क्या लेंगे 0, एंड मूव्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, फिर वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए साथ मूव करिए, और फिफ्थ सेकंड में, मतलब वो 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड, तो फिफ्थ सेकंड में उसने 36 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है।
तो हमें कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन कार का और टोटल डिस्टेंस कवर बाय द कार। क्योंकि रेस से स्टार्ट हुई तो वी आई हम क्या लेंगे, ज़ीरो ले लेंगे। डिस्टेंस इन फिफ्थ सेकेंड का जो डिस्टेंस होगा वो हम S5 - S4, ये कैसे लिखा है। अ, जो कार है वो मान ली यहाँ से स्टार्ट हुई है, तो वो 1 सेकेंड में t = 1 सेकेंड में यहाँ पे आएगी, फिर 2 सेकेंड के बाद यहाँ पे आएगी, 3 सेकेंड के बाद यहाँ से यहाँ आ जाएगी, फिर 4 सेकेंड के बाद यहाँ से यहाँ आ जाएगी, फिफ्थ सेकेंड में यहाँ से यहाँ आ जाएगी। तो जो फिफ्थ सेकंड है, मतलब यहाँ पे 1 सेकंड में S1 उसका डिस्टेंस होगा, यहाँ से यहाँ तक S2 होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक S3 होगा ये डिस्टेंस। फिर जब वो फोर्थ सेकंड में आ जाएगी तो उसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक S4 होगा, और फिफ्थ सेकंड में उसका डिस्टेंस जो होगा वो S5 होगा। 5 सेकंड के अंदर फिफ्थ सेकंड में वो 4 सेकंड से फिफ्थ सेकंड तक जाएगी, तो ये डिस्टेंस जो है वो S5 - S4 होगा। हम यहाँ पे फिफ्थ सेकंड के लिए S5 - S4 लिखेंगे। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि ड्यूरिंग द सेवेंथ सेकंड क्या होगा, तो आप सेवेंथ सेकंड के लिए S7 - S6 करेंगे। अगर फोर्थ सेकंड का पूछा जाएगा तो S4 - S3 करेंगे। तो इससे यहाँ तक जा रही है, इस पोर्शन में उसका जो डिस्टेंस है वो 36 मीटर का है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। टोटल जो डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, टोटल डिस्टेंस इन 5 सेकेंड, हमें वो मालूम करना है 5 सेकेंड में यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है वो मालूम करना है, और एक्सेलरेशन मालूम करना है। तो इसके लिए हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। तो यूजिंग, पहले हम S5 निकालेंगे, यहाँ पे हम इसको नाम दे देते हैं S5 - S4 = 36 मीटर। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन 1। तो हम पहले निकालेंगे फॉर S5 के लिए हम सेकेंड इक्वेशन यूज़ करेंगे, यूजिंग S = VIT प्लस हाफ AT का स्क्वायर। यहाँ पे पुट करेंगे टाइम, 5 सेकेंड का डिस्टेंस मालूम करेंगे, तो t = 5 सेकेंड। तो S5 हो जाएगा ये फिफ्थ सेकेंड का डिस्टेंस, और VI जो है वो रेस्ट से स्टार्ट हो रही थी 0, यहाँ पे 5 आएगा, प्लस 1/2, A की जगह A ही आ जाएगा और 5 की जगह 5 का स्क्वायर। तो S5 ये पार्ट डिसअपेयर हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होके 5 का स्क्वायर 25, 25 को 2 से डिवाइड किया 12.5 A। ये हमारे पास इक्वेशन 2 हो जाएगी। इसी तरह हम S4 का निकालेंगे। S4 फॉर S4 के लिए हम यहाँ पे वही इक्वेशन वापस यूज़ करेंगे, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, लेकिन यहाँ पे टाइम की जगह t = 4 सेकेंड लिखेंगे। तो उससे पीछे वाला डिस्टेंस हमने निकालना है, 4 सेकेंड में कितना डिस्टेंस था। तो S4 डिस्टेंस VI की जगह अगेन 0 आएगा, और t की जगह 4 आ जाएगा, प्लस 1/2 A वैसे ही आएगा, और फिर इसके बाद t की जगह 4 का स्क्वायर। तो S4 = ये पार्ट 0 हो जाएगा, प्लस 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 हो जाएगा यहाँ पे, और ये वैसे। तो S4 हमारे पास आ जाएगा 8A, ये इक्वेशन 3 हो जाएगी। अब S4 की वैल्यू को S4 की वैल्यू को S1 में पुट कर देंगे। तो S5 की वैल्यू हमारे पास आई थी 12.5A, और S4 की वैल्यू 8A = 36। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो 4.5A 36, A = 36 डिवाइड बाई 4.5 = 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब सेकेंड चीज़ हमें डिस्टेंस निकालना है फॉर S5 डिस्टेंस। S5 डिस्टेंस के लिए हम वही इक्वेशन 2 यूज़ करेंगे। S5 = 12.5A, ये वाली इक्वेशन थी। यहाँ पे हमने A की वैल्यू पुट कर देंगे। पुट A = 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो S5 = 12.5 मल्टीप्लाई बाय 8, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो S5 जो है वो 100 मीटर का डिस्टेंस कवर हो जाए। मतलब उसने गाड़ी ने जो कार ने है 5 सेकंड में 100 मीटर का टोटल डिस्टेंस कवर किया है।
4. Show that the range of projectile at complementary angles are same. Range of projectile बतानी है कि complementary angles पर range same होती है। आर सेम विद एग्जाम्पल के साथ हमने बताना है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? जिनका सम जो है वो 90 हो। जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में मैं अगर एक एंगल 30 कंसिडर करता हूँ तो दूसरा एंगल 60 होगा। एक एंगल मैं 20 लेता हूँ तो दूसरा एंगल 70 होगा। दिस टू आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्योंकि इनका सम जो है वो 90 का है, तो हम यहाँ पे खुद से ही कंसिडर करेंगे लेट टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 30 एंड 60 डिग्री। तो हम दोनों के लिए रेंज निकालेंगे, तो फिर हम इसके लिए पार्टीशन बना देते हैं। रेंज फॉर 30 डिग्री, 30 डिग्री के लिए रेंज का फॉर्मूला हम लगाएंगे वी नॉट स्क्वायर साइन टू थीटा डिवाइड बाय जी। अब वैल्यूज़ पुट कर देंगे। आर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर, ये हम वैसे ही लिखेंगे, साइन सिर्फ एंगल की वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू 30 डिवाइड बाई जी की वैल्यू भी वैसे ही लिख देंगे। अब आर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर, जो साइन जो है इस टू से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये साइन 60 हो जाएगा, साइन 60 डिवाइड बाई जी। और साइन 60 बराबर होता है वी नॉट स्क्वायर, साइन 60 बराबर होता है √3/2 के, या फिर 0.88 के, तो 0.86 हम लिख देते हैं और डिवाइड बाई जी, ये साइन 60 की वैल्यू। तो हम इसको लिख देंगे 0.86 वी नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाई जी। ये एक एंगल की रेंज आ गई। अब हम दूसरे एंगल की रेंज निकालेंगे। रेंज फॉर 60 डिग्री, 60 डिग्री के लिए रेंज निकालते हैं तो अगेन वही वाला फार्मूला यूज़ करेंगे वी नॉट स्क्वायर और साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी। वैल्यूज़ पुट करते हैं, सिर्फ एंगल की वैल्यू पुट करनी है। वी नॉट स्क्वायर साइन 2 इंटू 60 डिवाइड बाई जी। आर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन हमारे पास ये हो जाएगा 120 डिवाइड बाई जी। साइन 120 अगेन इसका भी आंसर वही होगा 0.86 इसकी वैल्यू भी यही है, तो डिवाइड बाई जी। इसमें हम आर इज इक्वल टू 0.86 वी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई जी। अब आप यहाँ पे देखें कि 30 के लिए रेंज का आंसर ये है, 40 के लिए 60 के लिए ये है, तो दोनों के लिए जो रेंज है वो सेम है। तो फिर हम यहाँ पे रिजल्ट लिख देंगे हेंस द रेंज ऑफ complementary angles are same. At what angle the range becomes equal to the height of projectile? किस एंगल पर? तो यहाँ पे हमारे पास जो रिक्वायर्ड है थीटा हमें मालूम करना है, और जो गिवन हमारे पास है कि रेंज जो है वो इक्वल हो जाएगी हाइट के। तो हाइट बराबर हो जाएगी रेंज पर। ये रिक्वायर्ड है थीटा मालूम करनी, कि हम प्रोजेक्टाइल को किस एंगल पे थ्रो करें कि उसकी रेंज, ये हाइट इस प्रोजेक्टाइल की रेंज के बराबर हो जाए। रेंज थीटा मालूम करना है कि रेंज और हाइट और रेंज आपस में इक्वल हो जाए, तो वो एक ख़ास एंगल होगा, वो हमें मालूम करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन कंडीशन जो हमें गिवन है कि हाइट, मैक्सिमम हाइट बराबर है रेंज के। हाइट का फार्मूला हम लगा लेंगे यहाँ पे। हाइट का फार्मूला है
वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2 और जी। यहाँ पे रेंज का फॉर्मूला लगाएंगे, रेंज वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी। वी नॉट स्क्वायर और जी कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ बचेगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2। यहाँ बचेगा साइन 2 थीटा डिवाइड बाय नथिंग। अब साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा बराबर हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ये यहाँ पुट कर देंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2 2 साइन थीटा और कोस थीटा। साइन से साइन कैंसिल, यहाँ पे एक साइन बचेगा, तो यहाँ साइन थीटा डिवाइड बाय 2 और 2 cos थीटा हो जाएगा। इसके बाद ये 2 यहाँ चला जाएगा, तो साइन थीटा इंटू 4 cos थीटा। 4 को आप cos को आप डिवाइड में ले जाओ, साइन थीटा डिवाइड बाय cos थीटा इंटू 4। साइन डिवाइड बाय cos जो है वो 10 के बराबर होता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 10 थीटा इंटू 4। इसके बाद यहाँ पे हम जो 10 थीटा है, थीटा निकालेंगे, 10 उस तरफ जाके इन्वर्स हो जाएगा, 10 इन्वर्स इंटू 4। ये हम वैल्यू निकालेंगे तो अराउंड 76 डिग्री आ जाएगी। तो ये इसका आंसर है। लास्ट न्यूमेरिकल है इस चैप्टर का। अ मार्टर शेल इज फायर्ड एट अ ग्राउंड लेवल, टारगेट 500 मीटर हॉरिजॉन्टल, ये रेंज है कि इतनी दूर जाके गिरेगा, विद एन इनिशियल वेलोसिटी वी नोट हमारे 90 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द लॉन्च एंगल? इस रेंज पे यहाँ पे 500 मीटर की रेंज पर मार्टर शेल को लॉन्च करना था, तो यहाँ पे एक सर्टेन एंगल बनेगा, वो एंगल हमने बताना है, मालूम करना है। तो रेंज दी हुई है, इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट, एंगल मालूम करना है, जी की वैल्यू 9.8 है। इसको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन सिंपली हम 4 थीटा, रेंज के लिए फॉर्मूला लगाएंगे यूजिंग फॉर्मूला फॉर रेंज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी। वैल्यूज पुट कर देते हैं, रेंज 500 है और 90 का स्क्वायर इनिशियल स्पीड है, और एंगल हमें मालूम करना है तो 2 थीटा, और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 9.8। तो 500 9 का स्क्वायर 81 होता है, ज़ीरो डबल हो जाएंगे, साइन 2 थीटा डिवाइड बाय 9.8। 500 इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 826.5 साइन 2 थीटा आ जाएगा। इस क्वांटिटी को हमें साइन 2 थीटा को अलग करना है, तो ये डिवाइड में जाएगा, तो ये लिखा जाएगा साइन 2 थीटा 500 डिवाइड बाय 826.5, डिवाइड करने से हमारे पास आ जाएगा 0.604। फिर हमें एंगल मालूम करना है, तो साइन उधर जाएगा, 2 थीटा साइन इनवर्स हो जाएगा, ये साइन इनवर्स 0.604। इसकी जो वैल्यू आएगी हमारे पास अराउंड 37 डिग्री आएगी। फिर हम थीटा निकालेंगे, थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री डिवाइड बाय 2, ये होगा हमारे पास 18.5। थीटा इज इक्वल टू 18.5। तो हमें पता है कि रेंज जो है वो कम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए सेम होती है, तो एक एंगल ये है, तो सेकंड कम्प्लीमेंट्री एंगल भी निकालेंगे, वो हम 90 से माइनस करके निकालते हैं, तो थीटा डैश इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा, थीटा डैश 90 माइनस 18.5 विच इज इक्वल टू 71.5 डिग्री। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया।